हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के अति महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने जा रहे हैं, जिसमें बट्टा का जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं कि जो भी प्रश्न है किस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखें कि बट्टा का जोड़ 7/2, 5/4। सबसे पहले बट्टा का जोड़ बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हरों का एलसीएम लेते हैं पहले हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं। 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 बार में लगाएंगे, 1 और 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। अब हम लोग एक छोटा सा बटा देंगे यहाँ पे ऐसे, और जो एलसीएम यहाँ पे लिखे हैं आए हैं लिख देंगे। फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है 2 टाइम्स में। फिर अंश को गुना करेंगे ऊपर वाले से, फिर इस प्रकार प्लस का साइन देंगे। फिर 4 से 4 को भाग देंगे, फिर एक बार में लगेगा, 1 से फिर 5 को गुना करेंगे, 5 हो जाएगा। इस प्रकार मेरा 19 बटा जो ऊपर का है अंशों का जोड़ देंगे और फिर इधर ऐसे मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्णांक में लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे 19 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, 4 चौका 16। इस प्रकार मेरा 3 शेष आया और हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 4 होल 3/4। इस प्रकार मेरा आंसर हुआ। एक और देखते हैं बट्टा का जोड़। यहाँ पे ये अलग टाइप का है, अलग टाइप का है इसलिए क्योंकि इसका एलसीएम हम लोग जो लेंगे दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो लेते हैं ना, दोनों नंबर अगर अलग अलग है, कोई भी डिविजिबल नंबर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20 लिख देंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, प्लस फिर 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में। इस प्रकार हम लोग लिख देंगे 48, और इस प्रकार इसको ऐड करने पे 93/20 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसको चाहे तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बट्टा के घटाव पे, और बट्टा का जो घटाव होता है उस सेम प्रक्रिया हम लोग को यहाँ भी करना रहता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि 4 और 8 का एलसीएम जो होगा 8 होगा, लेकिन एक बार निकाल देते हैं जो आप लोग समझ जाइएगा। 4 × 2 = 8। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, फिर इस तरह से 2 टाइम्स में ऊपर से अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में लगेगा। फिर यहाँ पे 15 लिख देंगे और हमारा जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 18 में से 15 को घटाने पर 3/8। इस तरह से आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग एक और प्रश्न बनाने जा रहे हैं, जो यहाँ पे इसका एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम, मतलब जो लघुत्तम समापवर्तक होता है यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो हर है, हर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में लगेगा। 2 से फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा। इस प्रकार फिर 12 से इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन का साइन दे देंगे। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, फिर 1 को 17 से घटा देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 17 आ जाएगा। 24 से 17 को घटाने के बाद जो है 7/12 आ जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना रहता है, हम लोग इसको 5 3 जा 15 और 3 के टेबल से, एक ही टेबल से ऊपर और नीचे डिवाइड होना चाहिए, ध्यान रखना है हम लोग को। और इस प्रकार से 3 3 कट गया, 1/2 हमारा आंसर आ गया। नीचे 2 बचा और ऊपर में सब कट गया तो 1 बचेगा। इस प्रकार मेरा 1/2 आंसर आ जाएगा। फिर ये भी है, सेम टेबल से हमको डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, ठीक है। फिर इस प्रकार से इसको हम काट सकते हैं, 6 3 जा 18, है ना। फिर इसको 3 कर देंगे, इधर 7 कर देंगे,
अब ऊपर में 16 और 7 बचा है तो 112 हो जाएगा बाई 3। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो डिवाइड हम लोग को सीखना है। डिवाइड होता है, जैसे अगर किसी भी नंबर का डिवाइड हमको निकालना रहे फ्रैक्शन का, तो पहले जो डिजिट लिखा गया है उसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई का साइन में हम लोग चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अंश है हर में बदल जाता है, हर को अंश में बदल देना है। 8/32 लिख देंगे। फिर इस तरह से 4 का टेबल 2 टाइम्स में और 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में कट गया, इसलिए 1 आंसर में रह गया। इस प्रकार से एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं डिवाइड का। 24/36 डिवाइडेड बाई 48/12, इस तरह से। और फिर जो डिवाइड का साइन है हम लोग फिर से चेंज करेंगे, 24/36 एंड इसको चेंज करेंगे और 48 लिखेंगे। अब इस प्रकार काटेंगे, 4 6 34, 6 6 36, 1/6 हमारा जो 6 आया वो नीचे आया और हमारा आंसर आ गया।